अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान है। बच्चे आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.4। बेटे 1.4 के अंदर मेन कॉन्सेप्ट आपका लॉग का यूज होगा। ठीक है, आपका लॉग का कॉन्सेप्ट यूज होगा। आपने क्वेश्चन सॉल्व करनी है, लॉग लॉग की कंडीशंस यूज करनी है, उसके थ्रू आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 में इक्वालिटीज है, क्वेश्चन नंबर 2 में इनइक्वालिटी है, बट आपने डील लॉग से करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद आपको एक और चीज बताती हूँ जो कि हमने पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस की थी, बट एनीवेज यहाँ पर एक दफा देख लें। y इज इक्वल टू लॉग ए ऑफ x आता है। ठीक है बच्चे, और उसमें हम लोग ये कहते हैं कि जो आपका x है इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि इसे ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अभी हम जहाँ पे जितनी भी डोमेन्स फाइंड आउट करेंगे उसमें ये कंडीशन बहुत ज्यादा यूज होगी। दूसरा बेटे, आपकी इसकी डोमेन होती है जीरो से इंफिनिटी। ठीक है, आपके पास जो डोमेन होती है वो होती है जीरो से इंफिनिटी लॉग की। ठीक है, हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में भी इन चीजों को देखा था। अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या कंडीशन है। बेटे यहाँ पे लॉग की बेस है, यहाँ पे भी लॉग है। लॉग का जो एक्स का फंक्शन है वो, हम एक काम करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए सो 3x माइनस टू विल बी इक्वल टू दिस टर्म। ऐसा ही है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बेटा ये प्लस 3x है, इस साइड पर क्या हो गया माइनस, ये -2 है, इस साइड पे +2 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब हमने इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बच्चे यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं। a 1 है, b -8 है और c 8 है। सो x विल बी इक्वल टू -8 b का स्क्वायर 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है बच्चे, आपके पास x आ जाता है 8 प्लस माइनस अंडर द रूट 32 डिवाइडेड बाय 2। बेटे आप अगर इसको कैलकुलेटर पे ये टर्म डालते हो ये सारी, तो आपके पास आता है 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, अब अगर आप देखो तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब मेन काम क्या है जो बेसिकली मैं आपको बताना चाह रही थी, जिसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट भी बता रही थी, आपने देखना है कि कौन सा सोल्यूशन हमारे सोल्यूशन सेट में लाइक करता है। ठीक है, सो हमने क्या करना है बेटे, सबसे पहले ये देखो, आपके पास x आ गया 4 प्लस 2 अंडर रूट 2। बेटे इसको अगर आप पॉइंट्स में लिखो तो ये बनता है 6.8। दूसरा x है -2 अंडर रूट, ये बनता है 1.17। ठीक हो गया। चले, अब हम देखते हैं कि हमारी जो ये फंक्शन गिवन है इनके डोमेन में ये लाई करता है कि नहीं। ठीक है बच्चे, मेन काम क्या है कि आप लोग क्या करते हो, सोल्यूशन फाइंड आउट किया और सोल्यूशन के बाद आप लोगों ने बस सिंपल इन दोनों को छोड़ दिया। नो बेटे, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपने लॉग के डोमेन में से देख के लिखना है। ओके, सोल्यूशन तो दो आ गए, अब देखते हैं कि मेन सोल्यूशन कौन सा है। हो गई, आपने सबसे पहले डोमेन लिखी। अब देखें डोमेन यहाँ से क्या है, 3x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। ये वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना, अभी हमने पढ़ा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -2 है, +2 हो गया डिवाइडेड बाय 3। क्या ये दोनों नंबर 2/3 से बड़े? बेटा 2/3 कहते हैं हम लोग 0.6 को। 0.6 से सारे नंबर्स बड़े होने चाहिए, ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है। इस डोमेन के मुताबिक ये दोनों नंबर हमारे लिए करेक्ट है। ओके, अब मैं सेकंड डोमेन चेक करती हूँ। बेटा सेकंड डोमेन कहती है कि एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ओके, अगर ये ग्रेटर देन 0 है बेटे तो अब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 6 1 जा 6, तो बेटे 3 2 जा 6 पे कर देते हैं। x कॉमन आ गया, x -3, x -3। तो आपके पास एक बन गया x -2, एक बन गया x -3। अच्छा बच्चे, यहाँ पे मैं आपको एक और बात ही बताती हूँ। ठीक है, अब आप चाहते जो ये दो पॉइंट्स है ना, ये इस डोमेन में पुट करो। ठीक है, x की जगह 6.8 और 1.17 पुट करके देखो। अगर आंसर ग्रेटर देन 0 आ गया तो वो एग्जिस्ट करता है, अगर आंसर ग्रेटर देन 0 ना आया तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब मैं आपको ये पैटर्न से क्यों करवा रही हूँ, उसकी रीजन है। उसकी रीजन ये है बेटे, अभी हम जो आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपके पास सिर्फ पॉइंट्स नहीं आएंगे,
आपके पास पूरा एक रीजन आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये सोल्यूशन आ गया, तो उसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट आना जरूरी है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, ठीक है। तो ये ना हो ना मैं भी आपको थोड़ा सा बता दूं फिर आगे आपको क्वेश्चन में डिफिकल्टी हो। अभी के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ये दोनों इसमें पुट करो, अगर वो ग्रेटर देन 0 आ गया तो वो सोल्यूशन का पार्ट है, आपको मार्क्स फुल मिल जाएंगे। अच्छा जी बेटे यहाँ देखो x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 आ गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर रीजन ड्रॉ करते हैं। एक 2 की बात हो रही है और एक 3 की बात हो रही है, यहाँ पॉजिटिव नंबर्स या नेगेटिव नंबर्स। बच्चे अब आपने क्या करना है, सोल्यूशन का रीजन देखना है। कैसे, यहाँ पर देखो 3 से बड़ा कोई नंबर, बेटे यहाँ मैं 4 पुट करूं, यहाँ पे भी 4 पुट करूं, दोनों से पॉजिटिव नंबर आएंगे ना। 5 पुट करूं 6 7, क्या वो ग्रेटर देन 0 होंगे? यस, यहाँ पे तो पॉजिटिव ही आएगा। 2 और 3 के दरमियान वाला कोई नंबर ढूंढे, ठीक है। अब अगर आप 2 और 3 के दरमियान कोई नंबर देखते हैं बच्चे, देखो 2 से बड़ा कौन सा नंबर है, चलो 2.5 देखो। जहां पर 2.5 लिखोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ नेगेटिव आएगा, तो प्लस माइनस माइनस। 2 से छोटा नंबर 1.5 1.5 दोनों नेगेटिव हैं, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है बेटे। ओके, अब आप देखो तो आपको कौन सा रीजन चाहिए जो ग्रेटर देन 0 दे, यानी कि पॉजिटिव। तो यहाँ से आपकी डोमेन बनती है माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ठीक है। अच्छा, ये वाला आ गया। उसके बाद अब अगर आप देखो इन दोनों डोमेन्स को अगर आप आपस में कंबाइन करते हो, ठीक है, आप अगर ये दोनों डोमेन आपस में कंबाइन करते हो, ये वाली देखो, अब मैं रेड से इसके अंदर डालती हूँ, हमें इन दोनों को कॉमन रीजन चाहिए ना। मैंने अभी क्या किया, ये वाला एरिया सेलेक्ट किया और ये वाला एरिया सेलेक्ट किया, बल्कि एक मिनट इसको हाईलाइट नहीं करती, उस 6 वाले को कर लेंगे। अभी के लिए आपको ये पता है ना, मैंने पॉजिटिव एरिया सेलेक्ट किया था। अब इसमें ये वाली डोमेन डालती हूँ, x शुड बी ग्रेटर देन 0.6, ये कहीं 0.6 है, यहां से आगे सारे नंबर्स। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन आया कि 0.6, एक मिनट यहाँ पर देखें, कॉमन डोमेन वो क्या आई, 0.6 से 2 और यूनियन 3 से इंफिनिटी, क्लियर। अच्छा, अब अगर आप देखो ये आपके पास बेटा बेसिकली मेन डोमेन आती है, ठीक है। अब आपके पास जो ये दोनों नंबर्स हैं, क्या इसके अंदर लाइक करते हैं कि नहीं। 1.17 यहाँ पर आ रहा है, 6.8 यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब है कि जो आपका सोल्यूशन सेट है उसके अंदर ये दोनों नंबर सोल्यूशन का पार्ट है। अच्छा, अब आप कहोगे कि यहाँ पे आपका ये कंसर्न बन सकता है कि मैम हमें यहीं से पता चल चुका था, तो आपको ये पूरा सॉल्व करने की क्या जरूरत थी। बेटे अभी ये बहुत छोटी और सिंपल डोमेन थी, अब अगर मैंने आपको ये करवाई है तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया होगा, अगले क्वेश्चन में ये करनी बहुत जरूरी हो जाएगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में जरा सी ईज के लिए आप बाकी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को खराब नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये था आपका पार्ट नंबर 1। बेटे अब पार्ट नंबर 2 में देखो, आपके पास लिखा हुआ है ln ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू ln ऑफ 3x माइनस 2। बेटे अब ये बात याद रखनी है, लॉग जो बेस ई होती है, ठीक है, उसको हम लोग कहते होते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है, जिसको आप ये ln लिखते हो, ठीक है। ln बेसिकली लॉग ई है, और अगर बेस 10 आ जाए तो बेटा उसको कॉमन लॉग कहते हैं। ये वैसे इंफॉर्मेशन के लिए था। ओके जी बेटे, इसको सॉल्व करो। सबसे पहले कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन क्या कहता है, बोथ साइड पे अगर ln है तो इनके जो आर्गुमेंट्स हैं वो भी कंपेयर हो जाएंगे। ये प्लस है, इधर आके माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक सेकेंड, प्लस 1 इक्वल टू 0। बेटे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो x विल बी इक्वल्स टू 9 में से 4 जाएंगे तो क्या रहता है 5 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से आपके पास दो नंबर्स आ गए, एक प्लस में और एक आपके पास माइनस में।
ठीक है बेटा, ये ऐसे अगर मैं इसको पॉइंट्स में डिवाइड कर लूं बेटा, एक बनता है 2.6, एक बनता है 0.38। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास सोल्यूशन से दो आ गए, अब हमें डोमेन चेक करनी है और डोमेन में से पता लगाना है कि आपका कौन सा सोल्यूशन सेट में एग्जिस्ट करता है या नहीं। ओके जी, अब यहाँ पर हम लोग डोमेन्स फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, 3x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। यहाँ तो बहुत सिंपल है, 2/3। ठीक है, सो 2/3 आपको पता है 0.6 होता है, यहाँ से तो हमें पता है 0.6 से आगे सारे नंबर्स इंक्लूड होंगे। सो 0.3 वैसे यहाँ पे यहीं से पता चल गया कि स्पेस में नहीं आता। ठीक है, और 2.6 तो इसमें आ रहा है, लेकिन अभी हमें दूसरी डोमेन चेक करनी है, हो सकता है 2.6 भी एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, ये नंबर तो फिलहाल इसमें से आउट हो गया। ओके जी, अब इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ लाइन लगा देती हूँ बेटे, यहाँ पर देखो ये लिखा जा सकता है। ठीक है, सो अब अगर आपको यहाँ पे नंबर लाइन में ड्रॉ करूं, एक है +1, एक है -1। चलो बेटे, यहाँ पे आप 1 से छोटे ये -1 है बच्चे, ये +1 है। -1 से नीचे वाला नंबर -2, यहाँ पे -2 पुट करोगे तो आपके पास माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ये एरिया प्लस दे रहा है, इनके बीच का नंबर ले लो 0 प्लस, और यहाँ से माइनस माइनस दे देगा, और 1 से बड़ा नंबर यहाँ पर अगर आप 2 2 3 3 करो तो भी पॉजिटिव आता है। ओके, यहाँ से अगर आप अपनी डोमेन लिखने की कोशिश करो तो -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी आ रहा है, क्योंकि मुझे ग्रेटर देन चाहिए ना, ये बीच वाला एरिया तो मैं नहीं रख सकती। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान करो तो आपकी दूसरी डोमेन कहती है 0.6 से लेके चलो। ठीक है, आपकी दूसरी डोमेन कहती है 0.6। अब बेटा मैं इनको कंबाइन लिखती हूँ, यहाँ पर देखें, कंबाइन से आपको ज्यादा अच्छा आइडिया होगा। ये वाली डोमेन कह रही थी -1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी, और ये लफ्ज आ गया 0.6। बेटे अब कलरफुल करते हैं, यहां से आपके पास ये एरिया और ये एरिया। ठीक है, अब मैं रेड से देखती हूँ आपको 0.6 से आगे वाला एरिया। अब खुद देखो कौन सा कॉमन एरिया आया, सिर्फ ये वाला 1 से इन्फिनिटी। सो डोमेन क्या आ गई, 1 से इन्फिनिटी। अब देखो 1 से बड़े सारे नंबर इसके अंदर यूज हो सकते हैं, तो क्या ये 1 से बड़ा है, नो, इट डज नॉट बिलोंग्स टू, या यहाँ पर नहीं लिखते बेटा, जब आप सोल्यूशन सेट लिख रहे होगे तो उस वक्त आपको मसला होगा कि मैंने यहाँ डायरेक्ट कैसे लिख दिया। सो यहाँ पर लिखो सोल्यूशन सेट में सिर्फ और सिर्फ ये आएगा 2.6, यानी कि दिस टर्म। ठीक है, और साइड पर आप कह सकते हो कि ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये 1 और इन्फिनिटी के दरमियान नहीं आ रहा। ठीक है, x इज इक्वल टू 0.3 डज नॉट बिलोंग्स टू 1, इन्फिनिटी। चलो मैंने यहाँ साइड पर लिख दिया। ठीक है बेटे, तो ये था आपका पार्ट नंबर 2। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बेटे, पार्ट नंबर 3 को अगर आप देखो, आपके पास सबसे पहले log x में log एक और ऐड हो रहा है, तो आपने अपनी ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि log ऑफ a और अगर log ऑफ b ऐड हो रहे हो तो आप इसको कंबाइन में मल्टीप्लाई करते होते हो। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या बनेगा, log ऑफ x मल्टीप्लाई हो जाएगा दिस टर्म। ठीक है, इस साइड पर आपके पास log ऑफ 3 है बच्चे। अब देखो x को मल्टीप्लाई किया, सो ये टर्म आ गई। अब आप इजीली बोथ साइड पे log को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, मैंने कंपेयर किया, x क्यूब 5x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 3। क्लियर? अच्छा बच्चे, ये यहाँ +3 हो रहे हैं, इस साइड पर आके क्या हो जाएगा, -3। चलो बच्चे, अब आपने इसके सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब आपको ये पता है कि क्यूबिक का पहला रूट हम लोग हिट एंड ट्रायल रूट से निकालते हैं। आप इसमें 0 पुट करो, 1 2 3, और फिर -1 -2 -3, इनमें से किसी ना किसी एक पे आपका आंसर 0 आता है। सो मैंने चेक किया है, 1 पे आंसर आता है। x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन।
एक जब आपको पता चल जाए तो आप सिंथेटिक डिवीजन से बाकी रूट भी फाइंड आउट कर सकते हो। एक्स क्यूब का यहाँ पे कोफिशिएंट लिखा 1 -5 7 -3। बच्चे यहाँ से 1 एज इट इज 1 आ गया, 1 1 जा 1, 5 और 1 -4, यहाँ से आ गया -3। सो 7 में से अच्छा +3 आएगा ना, कि दोनों ऐड होंगे +3, 3 1 जा 3, 3 -3 0। एक पावर कम करके लिखते होते हैं, तो एक्स स्क्वायर -4x + 3 = 0 ये आ गया। अभी हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 3 1 जा 3, एक्स स्क्वायर 3x - x + 3, x कॉमन ले लिया, -1 कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या आ गया x -1 और x -3। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से x का आंसर एक आ जाएगा 1 और एक आ जाएगा 3, क्योंकि आप 0 के इक्वल पुट करोगे। सो आपके पास जब ये दो रिजल्ट आ गए, अब आपने डोमेन में से चेक करना है कि क्या ये दोनों इसकी इन डोमेन्स में फॉल करते हैं या नहीं करते। सो लेट्स फाइंड आउट द डोमेन्स। सबसे पहले ये वाली देखो, x शुड बी ग्रेटर देन 0, इसके अंदर तो ये दोनों आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है। ये वाली डोमेन देखनी पड़ेगी, एक्स स्क्वायर 5x + 7 ग्रेटर देन 0। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, क्या अब आपको वो वाली बात बताती है जो मैं पीछे कह रही थी कि दो नंबर इसमें पुट कर लें। आप इसमें 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर 5 × 1 + 7, ठीक है, ये आपको मिलेगा 1 विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, नहीं सॉरी 3 आएगा। और इसी तरह आप 3 को भी चेक कर लो, +7, बच्चे ये आपको मिलेगा 1 विच इज ग्रेटर देन 0। दोनों सेटिस्फाई कर गए ना। सो द सोल्यूशन सेट इज, सोल्यूशन सेट क्या आ गया 1 और 3। क्लियर। सो एक 1 और एक 3, ये दो इसके क्या है सोल्यूशन सेट है। बेटे यहाँ पे भी आप अगेन इसकी वो बाय पॉइंट्स बना के उस तरह भी चेक कर सकते थे, बट अभी यहाँ पर मैंने इसको आपको पॉइंट्स डाल के चेक करा दिया। ठीक है, क्योंकि दूसरी बात ये भी थी कि 7 1 जा 7 है, तो वो आपका डायरेक्ट तो आना नहीं था, आपको रूट्स बनाने थे, वो वाले क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ना था। तो इतनी लंबी जरूरत नहीं है, अगर आपको डोमेन पॉइंट्स पुट करने से भी मिल रही है तो मोर देन इनफ, टोटली फाइन। ठीक है, ओके जी। पार्ट 4, बेटे अब जरा पार्ट 4 को आप ध्यान से देखो, तो ये किस तरह लिखा हुआ है, इसको मैं जरा तोड़ के लिखूं। 3x × 3 2 × 3 स्क्वायर ऑफ x + 9 = 0। ये अब आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। बेटे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन हमेशा ऑल रियल नंबर्स होती है। ठीक है, क्या होती है उसकी, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, और जो उसकी रेंज है, रेंज आपके पास आती है 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, आपको ये बात ही पता है कि आपके पास जो होते हैं लॉगरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है, तो दोनों की डोमेन रेंज आपस में स्वैप हो जाती है। चलें स्टार्ट करते हैं। ओके बेटे, आपके पास मैंने इस तरह इसको लिखा, इस तरह लिखने की वजह ये थी कि अब हम लोग इसको 3 × 3x × 3⁴ + 9 = 0, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक बन सकता है। कैसे, अगर हम 3⁴ x को y लेट कर लें। ठीक है, तो y² की जगह दिस टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखो तो आपके पास इक्वेशन क्या बनती है, बेटे यहाँ माइनस था, मैंने प्लस लिख दिया। ओके, सो -2y² + 3y + 9 = 0। बेटे ये +3y + 9, यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं, -p b का स्क्वायर 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है बच्चे, अब मैं काम करती हूँ, ये सारी टर्म कैलकुलेटर पर डालती हूँ और आपको रिजल्ट बताती हूँ। तो आपके पास y आता है 3 ± 9/4, यानी कि एक दफा +9 और एक दफा -9/4। क्लियर। ओके, अब हम इन दोनों को पॉइंट्स पे लिख लेते हैं।
बच्चे आपके पास आएगा y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -6/4, ठीक है, जिसको आप 3/2 भी कहते हो। अच्छा जी बेटे आप y की वैल्यू वापस से प्लेस करो, y आपने 3x लिखा हुआ था, सो 3x इज इक्वल टू 3 और 3x इज इक्वल टू -3/2, ठीक हो गया। अच्छा जी ओके, अब यहाँ पर देखो 3x इज इक्वल टू 3 की पावर 1 और 3x इज इक्वल टू -3/2 विच इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 तो आपके पास रेंज आ ही नहीं सकती। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, कोई भी नंबर यहाँ पे मैं पुट कर लूँ, ठीक है, उन्होंने तो कहा आप कुछ भी पुट कर लो, लेकिन आंसर 0 से इन्फिनिटी आता है। लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव आंसर आ रहा है, ये बिलोंग ही नहीं कर रहा है 0 से इन्फिनिटी को, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर कंपेयर करो तो x इज इक्वल टू 1, तो बच्चे आपका सोल्यूशन सेट में सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा, ठीक है, सोल्यूशन सेट में आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। ओके जी मूव करते हैं नेक्स्ट। आप चाहो तो बेटा ये 1 यहाँ पुट करके भी देख सकते हो, इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। अच्छा अब देखो तो पार्ट नंबर 5, इसमें आपके पास बेस आ रही है 1/e। ओके इसको जरा देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहली चीज बेटा हमने कंपेयर करना है, तो यहाँ पे x एक्स्ट्रा है, आपको रूल पता है कि ये यहाँ पावर में जा सकता है, 4 की पावर x log 1/e 16 की पावर x -3। बेटा ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, यहाँ क्यूब नहीं आता, यहाँ x आता है। अगर यहाँ x लिखोगे तो आपका बुक वाले सोल्यूशन आएगा, x नहीं लिखते हो, यहाँ कोई नंबर से सॉल्व करते हो तो डिफरेंट आंसर आता है। सो बेसिकली इट्स एन x। अदरवाइज यहाँ क्यूब होता तो वो ऑलरेडी आपको सॉल्व करके नंबर देता है ना एग्जामिनर, ठीक है। ओके जी आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आप कंपेयर कर सकते हो बाय कंपेयरिंग, यहाँ से क्या आ गया 4 की पावर x 16 की पावर x -3 सेम आ गया, इसको ही साइड पर ले आओ। एक सेकेंड बचे, ये आपके पास बनेगा -4x -3 इक्वल टू 0। 16 को क्या लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान करो तो ये पिछले जैसा क्वेश्चन बन गया जिसमें आप 4x को y लेट कर सकते हो, ठीक है। ओके अब हम क्या करते हैं, या तो आप इस पे लगा लो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं क्योंकि रूट तो डायरेक्ट नहीं बनेंगे। चले सो y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 4ac डिवाइडेड बाय 2a। बेटा ये -1 है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, so, आपके पास y आ जाएगा, आपके पास बनता है 1 ± √13/2, ठीक है। सो आपको पता है y की जगह तो 4x है, सो 4x इज इक्वल टू 1 ± √13/2 और 4x इज इक्वल टू 1 - √13/2, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये बात पता है कि आपके जो इस तरह के फंक्शन होते हैं एक्सपोनेंशियल, उसकी रेंज हमेशा 0 से इन्फिनिटी रहती है। 1 - √13/2 बेटा एक नेगेटिव नंबर देगा, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to infinity। अब हम इसको लेके चलते हैं, यहाँ पर देखो 4x, ये बल्कि 4 को बेटा आप 2 कर दो, ठीक है। आप क्या कह सकते हो, इसको लिख लो 2 की पावर 2x इज इक्वल्स टू दिस। बेसिकली हमें तो x चाहिए ना, तो अब हम ये कर सकते हैं, हमने रूल क्या पढ़ा था बच्चे, देखें हमने रूल पढ़ा हुआ है, ये रूल अब यहाँ पे मैं यूज करने लगी, मैंने आपको पहले भी ये पढ़ाया, log ऑफ ax ये इक्विवेलेंट है a की पावर y इज इक्वल टू x, यानी कि ये x अलग लिखा जा सकता है अगर आप इस पे इसकी पावर डाल दो, यानी कि जो बेस है, यहाँ बेस कौन सी है आपके पास, देखो यहाँ पर देखो ना a की पावर x y है ना, ये रहा, तो y कहाँ जाएगा, पीछे log की बेस पे, तो अगर हम log अप्लाई करते हैं तो ये क्या बनेगा, log ऑफ 2 1 ± √13/2 इज इक्वल टू 2x। या चले आप ये समझ लें कि मैंने बोथ साइड पे log अप्लाई कर दिया, ठीक है।
यहां से अगर मैं x आपसे पूछूं आप क्या कहोगे? आपके पास आ जाएगा 1/2 log 2 1 प्लस अंडर रूट 13 ठीक हो गया बच्चे। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, यही आपका सोल्यूशन सेट है। 1/2 log विद बेस 2। ठीक है, ओके जी, ये है आपका सोल्यूशन सेट। ठीक है, ओके जी, दिस वाज योर पार्ट नंबर 5। अब पार्ट नंबर 6 को देखते हैं। अब पार्ट नंबर 6 करने के लिए अगर आप देखो तो आपके पास पावर माइनस आ रहा है, सो हम इसको पॉजिटिव करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं। अब आप इजीली लेट कर सकते हो। क्या लेट करोगे? 2x को y, y प्लस 1/y इज इक्वल टू 5, एलसीएम ले लो। ओके, सो y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5y, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं, माइनस बी यानी कि प्लस 5, b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। चले, आपके पास यहां पर आ गया 5 प्लस माइनस अंडर द रूट 25 में से 4 जाए 21, एक पॉजिटिव आ गया और एक नेगेटिव आ गया। ठीक है, अगेन वही वाली बात है कि आपने पॉजिटिव ही कंसीडर करना है, नेगेटिव वाला तो नहीं कर सकते ना क्योंकि रेंज में नहीं आता। y की जगह आपने लिखा 2x, 5 प्लस अंडर द रूट 21/2, 5 माइनस अंडर द रूट 21/2। ठीक है, अच्छा ये वाला अगर बेटा इसको कैलकुलेटर पे डालो अंडर रूट 21, ये आपको 4 पॉइंट समथिंग देगा। तो यस इट इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है, दोनों कंसिडर्ड होंगे। ओके जी, ग्रेट। सो वही वाली बात, अब ये लॉग आपके पास 2 पे आ गया, यहां से आप इसको वापस चेंज कर सकते हो। लॉग विद बेस 2 5 प्लस अंडर रूट 21/2 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो हमें बेसिकली उस x की वैल्यू चाहिए थी। बेटा ये लॉग का भी मैंने आपको रूल बताया ना पिछले पार्ट में भी, आप लॉग में जो ये बेस है ये दूसरी साइड पे जाके पावर बन सकती है, तो मैंने वापस बुला ली, ये 2 यहाँ पे बेस पे आ गया, ये वाली इसकी पावर में ब्रैकेट में आ गया, 2x रह गया। ठीक है, सेम रूल यहाँ पे मैंने इंप्लीमेंट किया है, लॉग ये वाली वैल्यू विद बेस दिस इज इक्वल टू x। तो ये आपके पास आ गया, प्लस माइनस दोनों में आएगा, सो सोल्यूशन सेट विल बी इक्वल्स टू log with base 2 plus minus 21/2। ठीक है, तो ये है आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है बच्चे, यहां पर हमने लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर ली है, इज इक्वल्स टू y, तो x आता है ay से। ठीक है, चलो इसको यहां पर हाईलाइट कर दो। तो बेटा ये था आपका सोल्यूशन सेट जिसके अंदर आपने ये इसको सॉल्व किया। क्लियर बेटे, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 2। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 को समझें और देखें। आपके पास अब इक्वेशन इक्वल नहीं रही, अब ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे वाला तो इक्वल था ना, फॉरन पॉइंट्स निकाल लेते थे, अब इनइक्वालिटी आ गई है। ठीक है, अब इसको कैसे डील करना है वो मैं आपको सिखाती हूँ। सबसे पहले तो देखो 2 की पावर x, 2 की पावर 1, 2 की पावर माइनस x लेस देन इक्वल टू 3। ओके, हम लिख सकते हैं इसकी पावर नीचे पॉजिटिव हो जाएगी। यहां तक भी क्लियर हो गया बच्चे? आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी रेंज 0 से इन्फिनिटी रहेगी। ठीक है, ये हम लिख रहे थे क्योंकि पिछले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इसी को हेल्प करके हमने सोल्यूशन को निग्लेक्ट किया था। ओके, लेट y क्या कर लेंगे, 2 की पावर x, तो क्या बनेगा y प्लस 1/y इस 3, एलसीएम आ गया। ठीक है, अब y उस साइड पे जाएगा। बेसिकली बेटा इसमें एलसीएम को ना भी कंसिडर करो ना, ये इनइक्वालिटीज है। रुके, आप लोग क्या करेंगे, वही लॉजिक बना देंगे और आपके मार्क्स रिडक्ट हो जाएंगे। लॉजिक है वैसे वही, बट बता देती हूँ। आपने बेसिकली किया है मल्टीप्लाई y ऑन बोथ साइड। ठीक है, उससे क्या होगा, ये देखो ये y स्क्वायर बन गया, इसका y खत्म होके 1 रह गया, वो y यहाँ चला गया।
बात एलसीएम वाली ही हुई है, बट चलें, ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो आपके पास यहाँ पर बेटा ये 2/y था ना, 2 और 2, 2 1s are 2, तो हमने 3 बनाना है, तो -2y माइनस 1 दिस, यहाँ से y कॉमन आ गया, y -2, 1 कॉमन आ गया, y -2। ओके बच्चे आपके पास दो रूट्स, दो इक्वेशंस बन गई, ये और ये, ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज ये है, अब आप ये नहीं कह सकते फौरन से कि y -2 भी लेस देन इक्वल, अलग 0 आ गया तो ये भी 0 आ गया, ऐसा नहीं है। अब इनइक्वालिटी है, अब आपको रेंज देख के बनानी, यानी कि सोल्यूशन देख के बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करने लगी हूँ, नंबर लाइन देने लगी हूँ। अब जरा समझे बेटे, यहाँ पे 2 पुट करूंगी तो ये तब 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 पुट करने से तो 1 2 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। क्लियर, मैंने बना लिया। अब बच्चे इसके अंदर नंबर्स पुट करो। देखो अगर मैं 1 से छोटा नंबर पुट करती हूँ 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, माइनस माइनस प्लस देगा। अब मैं 1 से बड़ा यानी कि 1.5, 1.5 से नेगेटिव, 1.5 से पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस, 2 से बड़ा नंबर 3, 3 में से 2 गए प्लस 1, 2 प्लस आ जाएगा, ठीक है बच्चे। अच्छा अब अगर आप देखो तो उन्होंने आपसे कहा है कि वो वाला पोर्शन चूज करो जो लेस देन दे। लेस देन का क्या मतलब है, नेगेटिव दे। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कौन सा ऑप्शन है, ये सोल्यूशन है, ठीक है। और इक्वल भी तो साथ है, इसका मतलब है 2 और 1 इंक्लूड हो रहे हैं, सिर्फ इसके बीच वाला ऑप्शन ले सकते हो। अब जरा समझो, आप कहोगे y -2, 2 वाला क्या है, लेस देन, यहां से आप कैसे लिखोगे बच्चे, y -2 लेस देन इक्वल टू 0 और y -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप समझ आया। यहां से आप क्या करते हैं, आप डायरेक्टली 0 0 नहीं कर सकते, आपको इन दोनों के बीच का पोर्शन पता होना चाहिए। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि 2 से छोटा और 1 वाले से बड़ा, ये मैंने सिचुएशन बना दी। अच्छा अब जब ये सिचुएशन बनी है तो यहां से देखें, +2 1 आ गया, ठीक है। अच्छा y के तो सोल्यूशन आ गए, अब y को रिप्लेस करो किधर, 2 की पावर x, 2 की पावर s। अब हमें तो पावर्स में लिखना है तो 2 की पावर 1 लिखी जाएगी। 2 की पावर क्या लूंगी, 1 आए, 2 की पावर 0। यहां से पता चला x is this and x is this। ओके दो चीजें आ गई। अब आपने क्या करना है कि इसके दरमियान चेक करना है कि सोल्यूशन सेट का नंबर क्या है। बच्चे अब यहाँ पर देखो, ये एक और इम्पोर्टेंट चीज, अब मैं आपको एक और नंबर लाइन बना के दिखाती हूँ। एक नंबर 0 डिस्कस हो रहा है, एक 1 डिस्कस हो रहा है, एक इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। बेटा ये देखो, इसमें आप कह रहे हो x इज लेस देन इक्वल्स टू 1, 1 से सारे छोटे नंबर्स, ये 1 है, 1 से सारे छोटे नंबर्स और 1 भी इंक्लूड हो गया, ठीक है। इसने ये बात बोली। अब मैं काम करती हूँ, दूसरा कलर लेती हूँ, ये बात कहती हूँ। ये कह रहा है कि x से 0 और 0 से सारे बड़े नंबर, 0 से सारे बड़े नंबर। अब बताएं कौन सा एरिया जिसमें दोनों बातें लाइक कर रही हैं, ये बीच वाला एरिया आ गया ना। यहाँ आगे भी डिफरेंट है, यहाँ आगे भी डिफरेंट है। सो सोल्यूशन सेट इज, सोल्यूशन सेट क्या है बेटा, पूरा इंटरवल, कहाँ से 0 से 1 तक, 0 से 1 के बीच सारा इसका सोल्यूशन है। और 0 भी इंक्लूड हो रहा है, 1 भी, क्योंकि यहाँ पर वो इंक्लूड हो रहा था, ठीक है। जहाँ पे कहीं पे इंक्लूड नहीं हो रहा हम उसको निकाल देंगे। तो ये आपका सोल्यूशन सेट है। पॉइंट समझ आया बच्चे। मैं आपको एक दफा समअप कर देती हूँ, आपके लिए न्यू है चीजें। आपने सबसे पहले इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करें आपके पास आगे इन्हें क्या बोलते हो आप, रूट्स या फैक्टर्स के फैक्टर्स आ गए। बट ये सिर्फ 0 नहीं थे कि हम अलग अलग 2 और 1 लिख देते, ये लेस देन 0 था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे नंबर लाइन से चेक करना था कि किसको लेस देन लिखूं, किसको ग्रेटर देन लिखूं। मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की, उसमें पोर्शंस बना के चेक किया, तो मुझे ये पता चला कि 2 वाले को लेस देन लिखना है और 1 वाले को ग्रेटर लिखना है। मैंने वो लिख के चली। मुझे तो बेसिकली y की बजाय x का आंसर चाहिए था, मैंने लेट वापस लिखा। फिर मैंने यहाँ से x फाइंड आउट किया, तो मुझे 2 कंडीशंस मिली, एक 1 से सारे छोटे नंबर्स और एक 0 से सारे बड़े नंबर।
मैंने दोनों को नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देखा ताकि मुझे क्लैरिटी हो कि सोल्यूशन में कौन सी चीज आएगी। सोल्यूशन में तो इंटरसेक्शन आता है ना, मेन कॉमन चीज आती है। तो 0 से 1 आपके पास बेसिकली मेन कॉमन नंबर था, तो मैंने उसको क्या कह दिया कि ये मेरा क्या है, सोल्यूशन सेट है। क्लियर? ओके जी। पार्ट नंबर 2। अब जरा पार्ट नंबर 2 की तरफ चलो, तो आपके पास क्या है, 2 की पावर x इज लेस देन दिस। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। ये जो log 216 लिखा होता है, ये बेसिकली आप इसको लिख सकते हो log ऑफ p डिवाइडेड बाय log ऑफ a। ठीक है, ओके इसके अकॉर्डिंग जरा इसको लिख के देखें उससे हमें कितना इजी होगा। log ऑफ 16 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। ठीक है, अच्छा 16 क्या 2 की किसी पावर पे आता है? यस, 2 की पावर 4। अच्छा फिर हमने पढ़ा कि पावर यहाँ साइड पे भी लिखी जा सकती है, उससे क्या होगा, log ऑफ 2 और log ऑफ 2 आ जाएंगे, दोनों कटिंग हो गई। सो यहाँ से मुझे ये बात पता चली कि 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। मुझे तो x की पावर चाहिए, 4 को लिख सकती हूँ 2 की पावर 2। अब जरा कंपैरिजन करें, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो फिर आपका सोल्यूशन सेट क्या होगा, यहाँ पर जरा नंबर लाइन पर देखें, 2 और 2 से बड़ा ये सारा एरिया, तो इसका मतलब है 2 से लेके इन्फिनिटी तक की बात हो रही है। कितना सिंपल सा था। ठीक है, 2 से लेके इन्फिनिटी आपके पास आ गया। मूव करते हैं नेक्स्ट। बच्चे आप पार्ट नंबर 3 में देखो, दोनों में आपके पास बेस क्या है, 2। अच्छा आपको ना एक बात बताती हूँ, चलो पहले तो कंपैरिजन से लिखो ना, बाय कंपेयर log 2 तो हम कह सकते हैं कि x माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स। ठीक है, बच्चे अब ये बात याद रखनी है कि इफ बेस, अभी आपकी बेस क्या है 2, इज ग्रेटर देन 1, देन सेम साइन यूज या सेम इनइक्वालिटी यूज। ठीक है, अगर ये 1 से छोटा नंबर होता तो आप इनइक्वालिटी को चेंज कर देते, ग्रेटर है तो लेस, लेस है तो ग्रेटर। अभी इसको बस सॉल्व करो, ये माइनस है प्लस एक्स हो गया, सॉरी प्लस 5 था माइनस 5 हो गया और प्लस एक्स हो गया, ग्रेटर देन यहाँ 0 रह गया, 2x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ से x आ गया 3। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने क्या लिखना है, तो अब आप डायरेक्टली तो नहीं कह सकते ना कि यही सोल्यूशन है, क्योंकि अब आपके पास लॉग है तो आपने डोमेन ढूंढनी पड़ेगी। तो सबसे पहले डोमेन पे आ जाओ, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो x कह रहा है 1 से बड़ी होनी चाहिए। दूसरी डोमेन आपको कहती है 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि ये माइनस उस साइड पे चला जाएगा, 5 इज ग्रेटर देन x, इसका मतलब है x इज लेस देन 5। बेटे यहाँ x छोटा है ना 5 से, मैंने ऐसे लिख दिया। ओके, तो ये कह रहा है कि x से बड़े और 5 से छोटे के दरमियान सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है बच्चे, अब जरा इसको समझे, मैं आपको नंबर लाइन पर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉमन डोमेन, चलो एक 1 का जिक्र हो रहा है, एक 5 का जिक्र हो रहा है, फिर हम इन्फिनिटीज डाल देते हैं। पहली डोमेन कहती है x इज ग्रेटर देन 1, 1 से सारे, 1 को नहीं इंक्लूड करना, इसलिए मैं इस पर ओपन सर्कल डाल रही हूँ, 1 से आगे सारे नंबर। ठीक है, लेस देन 5, वो कह रहा है 5 को भी नहीं इंक्लूड करना और 5 से छोटे सारे नंबर्स। ठीक है, ओके, तो अब अगर मैं आपसे कहूँ मुझे डोमेन लिख के बताएं तो कौन सा कॉमन रीजन आ रहा है, 1 से लेके 5 तक कॉमन है ना बच्चे, यहाँ पर देखो, और ये दोनों ओपन सर्कल हैं, इसका मतलब है ये इंक्लूड नहीं हो रहे। ठीक हो गया। अच्छा आपके पास 1 से 5 आ गया, अब सोल्यूशन सेट देखना है। सोल्यूशन सेट आपको कहता है, अब मैं आपको बताती हूँ, अब यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन सेट क्या आएगा, अब देखो ये कह रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। आप इसको जरा समझे, मैं एक कलर और लेती हूँ, यहाँ कहीं पर 3 डाल लेते हैं, 3 और 3 से बड़े सारे नंबर्स, 3 भी इंक्लूड किया और 3 से आगे सारे नंबर्स। तो अभी तक तो हमने कहा था 5 तक रुकना है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 से 5,
3 इंक्लूड होगा और 5 इंक्लूड नहीं होगा। तो ये था आपके पास थर्ड पार्ट का सोल्यूशन। क्लियर बेटे? पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 में आपके पास है log विद द बेस 1/3 फंक्शन विच इज ग्रेटर देन log 1/3। अब आपको याद हो तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर बेस यानी कि 1/3 ये लेस देन 1 आ गई तो अब आपके पास ये साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सो बाय कंपेयरिंग आपके पास क्या होगा बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब ये ग्रेटर नहीं, ये लेस देन हो जाएगा। ठीक है, आपको याद है ना पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो आपके पास सेम सिंबल रहते हैं, और अगर लेस देन, ये देखें 2 थी बेस 1 से बड़ी तो सेम साइन यूज हुआ था, लेकिन अब क्योंकि लेस देन है तो आपके पास साइन चेंज हो गया, ऑपोजिट हो गया। इसको सॉल्व करते हैं बच्चे, ये -4x है, ये -2 हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया, यहाँ पर क्या आ गया 6x प्लस 4। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास बच्चे इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं क्योंकि मिड टर्म तो ब्रेक होगा नहीं। सो x इज इक्वल्स टू -b, b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, सो यहाँ से x क्या आ जाएगा 6, 36 में से 16 माइनस हो तो आपके पास क्या आता है बेटे 20 डिवाइडेड बाय 2। अब आप ये टर्म जरा कैलकुलेटर पे डालो। ठीक है, तो आपके पास आएगा 3 प्लस माइनस √5। ठीक हो गया। अच्छा बेटा, बेसिकली √20 जो होता है ना वो 2 √5 है, तो वो 2 6 के साथ कॉमन होके कैंसिल होता है। एनीवेज आपके पास 2x आ गए। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पॉइंट्स में क्या होंगे तो आप पॉइंट्स में भी इसको लिख के देख सकते हो। जो आपके पास प्लस वाला नंबर है ये बनता है 5.2, और जो आपके पास है माइनस वाला नंबर ये बनता है 0.7। ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पर अगर आप देखो आपके पास अब क्या स्टोरी है कि आपने लेस देन 0 को देखना है। ठीक है, सो लेस देन 0 के लिए यहाँ पर देखो ये रूट्स आपके लेस देन 0 है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम ये काम करते हैं कि अपनी डोमेन सब ढूंढ लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि हमारा सोल्यूशन कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले डोमेन्स बच्चे, अगर आप डोमेन को देखो सबसे पहले ये वाली देख लेते हैं 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। सो यहाँ से x ग्रेटर देन 1/2 आ गया, यानी कि 0.5 से इंफिनिटी की बात हो रही है। 0.5 से बड़ा नंबर यानी कि इंफिनिटी तक। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये काम करती हूँ, ये दूसरी डोमेन देखती हूँ। ये पहली डोमेन थी, दूसरी डोमेन चेक करते हैं। ठीक है, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बेटे यहाँ पे रूट्स बन जाएंगे हमारे पास, तो x स्क्वायर 3 1 सा 3 है ना। ओके, सो आपके पास x कॉमन आ गया, x माइनस 3, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। सो बेटा एक ये टर्म आ गई, एक ये टर्म आ गई ग्रेटर देन 0। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने x माइनस 1 और x माइनस 3 आ रहा है आपके पास। अब ये ग्रेटर देन 0 है, अब मुझे क्या पता कि किसको ग्रेटर रखना है किसको लेस रखना है। ठीक है, तो मैं ये काम करती हूँ कि नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ। एक नंबर 1 है, एक नंबर 3 है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। अब देखते हैं ना कि कौन सा रीजन ग्रेटर देन 0 दे रहा है। ठीक है, मुझे तो उसे डोमेन में कंसीडर करना है ना। अच्छा, अब अगर आप देखो आपके पास यहाँ पर 1 से छोटा नंबर कौन है 0, 0 और 0 पुट करो तो माइनस माइनस प्लस आंसर देगा। अब यहाँ पे इसके बीच का नंबर 2 पुट करते हैं, 2 माइनस 1 एक पॉजिटिव नंबर, 2 माइनस 3 एक नेगेटिव नंबर, टोटल मिला के नेगेटिव नंबर। फिर 3 से बड़ा 4, यहाँ पे 4 लिखो, यहाँ पे 4 लिखो, एक पॉजिटिव नंबर आ गया। तो हमें तो ग्रेटर देन 0 चाहिए यानी कि पॉजिटिव एरिया। तो बेसिकली यहाँ से ये वाला रीजन और 3 से इंफिनिटी ये रीजन है। क्लियर। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक और कलर से कॉमन लिखती हूँ, कॉमन डोमेन। ठीक है,
ओके बच्चे, अब देखो जरा कॉमन डोमेन कैसी आएगी। माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, 3 है, 1 है, और यहाँ पे 0.5 का वर्ड यूज हो रहा है, वो यहाँ पीछे है। ठीक है, ओके, ये नहीं है, इसको मैं दोबारा से लाइन लगा देती हूँ बच्चे। ठीक हो गया। अब जरा यहाँ से समझो कि कौन सा एरिया शेडेड है और कौन सा नहीं। इसके मुताबिक माइनस इन्फिनिटी से 1, ये वाला एरिया ठीक हो गया, और फिर 3 से आगे ये वाला एरिया। ये मैंने एक डोमेन ड्रॉ कर दी। अब मैं दूसरा कलर लेती हूँ और ये डोमेन ड्रॉ करती हूँ। 0.5 से आगे सारा, 0.5 से आगे सारा, दिस ऑल ऐसे। अब अगर आप ध्यान करो तो कॉमन डोमेन क्या है, थोड़ा सा ये वाला है पोर्शन, 0.5 से 1 कॉमन आया, ठीक है, यूनियन 3 से इंफिनिटी। क्लियर? अच्छा, अब अगर आप देखो तो आपने क्या करना है, आपने इन नंबर्स को चेक करना है किस पे, ये आगे ना आपके कॉमन डोमेन आ गए। अब हमें बेटा बेसिकली सोल्यूशन सेट लिखना है। अब सोल्यूशन सेट के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज या क्या रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, फिर हम इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं। ओके बेटा जी, यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे इसकी तो डोमेन लिखी हुई थी, हमारे पास 5.2 और 0.7 आया था। तो अगर मैं यहाँ से इसको जरा सा पहले यहाँ से डोमेन मतलब यहाँ से सोल्यूशन पहले लिखती हूँ, देखें कैसे बच्चे। यहाँ पर देखो एक 5.2 आया और एक 0.7 आया। सो ये आ गया कहीं 0.7, ये 5.2, ये इन्फिनिटी है और ये माइनस इन्फिनिटी। बेटे इन दोनों के दरमियान कोई भी नंबर यहाँ पे पुट करो, इनके बीच वाला और यहाँ से आगे, ताकि आपको पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क पता चले। हमने यहाँ से सोल्यूशन निकाला मैंने बेटे, 0.7 और 5 के दरमियान कौन सा नंबर आएगा, 1। यहाँ 1 पुट करें, 1 का स्क्वायर -6, तो वो आ गया आपके पास 1 - 6 -5, ठीक है, और +4 -1, -1 लेस देन 0, ठीक है, यहाँ पर आपके पास नेगेटिव आ गया। फिर अब अगर 5.2 से बड़ा नंबर 6 का स्क्वायर 36, तो ये सारी टर्म पॉजिटिव आ जाएगी। 0.7 से पिछला नंबर 0 ले लेते हैं, 004, ये पॉजिटिव देगा। ठीक हो गया, हमने यहाँ से अपने सोल्यूशन को भी देख लिया। बेटे आपको ओवरऑल लेस देन 0 आंसर चाहिए, तो वो कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ बीच में। सो आपके पास 0.7 से 5.2 यहाँ का सोल्यूशन आ गया। ठीक हो गया, ये आपके पास यहाँ से सोल्यूशन आया कि 0.7 से 5.2 हमने इसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन निकाला। ठीक है, अभी हम डोमेन वगैरह कैलकुलेट कर चुके थे, अब हम कॉमन सोल्यूशन लिखने की कोशिश करते हैं, यानी कि सोल्यूशन सेट। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि सोल्यूशन सेट में क्या आएगा। अब जो कॉमन डोमेन थी जरा उसको प्लॉट करें, 0.5 1 3 इंफिनिटी। ठीक हो गया बेटे। अब जो आपके पास ये सोल्यूशन कहता है, अब जरा मैं पहले सोल्यूशन को यहाँ पे प्लॉट कर लूं। 0.5 से 1, 0.5 इंक्लूड नहीं करना और 1 भी इंक्लूड नहीं करना, ये वाला एरिया, और फिर 3 से लेके आगे सारा एरिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब अपना ये वाला सोल्यूशन देखें, 0.7 वो कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे पीछे, ठीक है, बल्कि 0.7 0.5 से बड़ा है ना, यहाँ आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर 5.2, यहाँ पे कहीं 5.2 है, उनके मुताबिक इसके बीच में सारा सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, दिस वन। ओके हो गया। अब जरा कॉमन एरिया देखें कि कौन सा एरिया कॉमन आ गया, ये वाला 0.7 से 1, ठीक है। सो सोल्यूशन सेट क्या आया, 0.7 से 1 यूनियन ऑफ 3 से 5.2। ठीक हो गया, आप इसको सोल्यूशन सेट भी कह सकते हो, और चाहो तो आप इसकी जगह वैल्यूज लिख दो। 0.7 आपने माइनस को कहा था, (1 विद द यूनियन ऑफ 3 + √5। क्लियर बच्चे, आपको पॉइंट समझ आया? यहाँ से आपको ये वाले 2 पॉइंट्स मिले थे, आपने इसको नंबर लाइन के अकॉर्डिंग देख लिया कि आपको लेस वाला एरिया चाहिए, सो हमने ये वाला एरिया कंसिडर किया। फिर हमने कॉमन डोमेन्स निकाली, तो आपके पास ये आ गया, देन दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट। ठीक है बेटे, तो ये था आपका पार्ट नंबर 4। अब हम पार्ट नंबर 5 को देखते हैं।
अब पार्ट नंबर 5 में आप देखो तो सबसे पहले दोनों लॉग आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है लॉग ए और लॉग बी, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। सो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, log of 2 x minus 2 और x minus 3, this all is equals, this is greater than equals to 3। अच्छा, अब चलो फिलहाल तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटे, ये मल्टीप्लाई करो x का स्क्वायर, ठीक है, -3x minus 2x plus 6 greater than equals to 3, x स्क्वायर -5x plus 6, ठीक है, ये आ गया आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है, दोबारा से यहाँ लिख देती हूँ कि विद लॉग ए एक्स, ठीक है, आप इसको लिख सकते हो ए वाई इज इक्वल्स टू एक्स। अगर आपके पास लॉग इस फॉर्म में गिवन है तो आप लॉग को ऐसे भी लिख सकते हो, पढ़ा था ना अभी, लॉग ऐसे है लॉग ए एक्स, ठीक है, तो आप उसको लिख सकते हो ए, ये वाई है बेटे, ये है लॉग ए एक्स वाई, ठीक है, आप x को एक साइड पे रह के 2 की पावर y कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये x एज इट इज आ गया, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जो आपके पास बेस थी, बेस क्या थी 2, 2 लिखा, और ये जो y था वो पावर में चला गया 3, तो लॉग हट गया, क्लियर। अच्छा जी, अब मुझे बताएं 2 का क्यूब हमने क्या पढ़ा हुआ है, 6 नहीं 8, तो ये +8 हो रहा है, इस साइड पर आके क्या हो जाएगा -8, तो यहाँ पर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसके रूट्स तो नहीं बन सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला -b b का स्क्वायर 4ac डिवाइडेड बाय 2a 5 प्लस माइनस अंडर द रूट 4 2 8 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 25 और 8 आपके पास कितने होते हैं बच्चे, 33 अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब है एक पॉजिटिव आ गया एक नेगेटिव आ गया, तो मैं आपको उसको पॉइंट्स में चेंज करके बता देती हूँ, क्योंकि हमने फिर नंबर लाइन में ड्रॉ करना है। बेटा पॉजिटिव होता है 5.3 और जो नेगेटिव है इसको जब आप कैलकुलेटर पे डालते हो आपके पास आता है -0.37, ठीक है। अच्छा, अब देखो तो आपकी जो इक्वेशन है वो कहती है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव। एनीवेज हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये कहीं पे माइनस का नंबर है, ये 5.3, दिस एंड दिस। चलें बेटा जी कैलकुलेटर से वैल्यूज देखते जाते हैं। 0.37 और 5.3 के दरमियान 0 नंबर हमें मिलेगा, 0 यहाँ बीच में लाई करता है ना, 0 0, यहाँ से क्या आ जाएगा -2, मिड में अगर माइनस है बेटे आपको पता है, फिर यहाँ से आगे ये पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव, आप बेशक कोई भी नंबर डाल के चेक कर लो। अब आपको कौन सा सोल्यूशन चाहिए, ग्रेटर देन वाला ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने सोल्यूशन निकाला है, ठीक है। अब इसमें 37 इंक्लूड होगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल भी है, ये वाली ब्रैकेट यूनियन 5.3 से इंफिनिटी, ये हमने सोल्यूशन निकाला, ठीक हो गया बेटे। अब हम डोमेन चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि सोल्यूशन में क्या नंबर आता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डोमेन्स। बेटे एक डोमेन कहती है x - 2 ग्रेटर देन 0, यानी कि x ग्रेटर देन 2, ओके। फिर आपकी दूसरी डोमेन कहती है x - 3 ग्रेटर देन 0, यानी कि x ग्रेटर देन 3, ठीक हो गया, ओके। अब हमें ये काम करते हैं कि हम इन दोनों डोमेन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। सो ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी। ये कहती है x ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े सारे नंबर्स, ये कहता है 3 और 3 से बड़े नंबर्स। तो बताएं क्या डोमेन आ गई, डोमेन आ गई आपके पास 3 से इंफिनिटी, क्लियर। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब ओवरऑल ये सॉल्यूशन सेट के साथ कंबाइन करके देखते हैं, ठीक है, कंबाइन या फिर ऐसे कह लें सॉल्यूशन सेट। चलो बेटे अब सारे नंबर्स यहाँ पर 3 है,
ये इन्फिनिटी आ गया, यहाँ वाला नंबर एक 5.3 है, एक -0.37 है, माइनस इन्फिनिटी। मैंने सारे नंबर जो हैं, मैंने जो सारे नंबर्स हैं वो इसके अंदर डाल दिए, ठीक है। चलो अब वन बाय वन इन सबको चेक करते हैं। बेटे सबसे पहले ये डोमेन कहती है 3 इंक्लूड नहीं करना, 3 से आगे सारे नंबर्स, ठीक हो गया। चलो अब एक और कलर लेते हैं, अब इसको देखते हैं। ये कहती है माइनस इन्फिनिटी से -0.37, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से ये नंबर लेके बैक साइड पे, और 5.3 इंक्लूड करके आगे नंबर, ठीक है। अब मुझे बताएं कौन सा कॉमन एरिया बना, ऐसा एरिया जिसमें दोनों कलर्स आ रहे हैं। सो वो आपके पास एक ही बनता है, सोल्यूशन सेट इज 5.3 से आगे वाला नंबर, ठीक है। देखो इसमें ऊपर वाला भी एरिया आ रहा है ना, इसमें तो पिछली डोमेन ही नहीं आ रही, ये सोल्यूशन सेट में नहीं आएगा, ये आएगा। सो दिस इज योर सोल्यूशन सेट। और अगर आप चाहो तो 5.3 किसे कहा था, प्लस वाले टर्म को, ठीक है। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्लियर? होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बेटे। अब मूव करते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। ओके जी बेटा, ये आपका बिल्कुल लास्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखो दोनों साइड्स पे लॉग ऐड हो रहे हैं। आपको मैंने रूल बताया है कि लॉग आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लॉग आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये बनेगा लॉग ऑफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लॉग ऑफ x -1, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, x² - 3x 2x² - 2x। ओके, अब हम इसे कंपेयर कर सकते हैं, बोथ साइड पे आपके पास लॉग है, तो क्या आएगा, x² - 3x इज ग्रेटर देन दिस टर्म, ठीक है। अच्छा अब एक काम करते हैं, इन नंबर्स को इधर ले आए क्योंकि ये 2x² बड़ा है, 2x² - x² प्लस 3x। सो यहाँ पे आपके पास x² आ गया, यहां से आ जाएगा प्लस x, ठीक हो गया। अच्छा अब अगर आप यहाँ पर देखो, अगर मैं इस साइन को लिखना चाहूँ तो x² प्लस x इज लेस देन इक्वल टू 0। बेसिकली तो ये लेस देन ही है ना, मैंने फॉर्म इस तरह कर दी, आपने x कॉमन लिया, x + 1 लेस देन 0, ओके होगा। बट अब जरा इसको नंबर लाइन पर देखो, एक x से यहाँ पर 0 आएगा, एक सेकेंड यहाँ पे मत लिखें क्योंकि दूसरा नंबर बेटे यहाँ पे क्या 0 आएगा, -1 ना, एक -1 और एक 0 आपको मिल गया, ठीक है। ओके जी, सो बेसिकली हमारे पास बेटा कैसे -1 और 0 लिखा है, देखो जब आप नॉर्मल इक्वेशन को क्या करते थे, x इज इक्वल टू 0 और x + 1 इक्वल टू 0, तो वहां से आपके पास क्या आता है, -1 ना, ये वो नंबर देखे। अच्छा सबसे पहले तो ये देखो -1 से छोटा नंबर, ठीक है, -1 से छोटा नंबर आपके पास, या चलो लिखते हैं -2, यहाँ पर देखें -2 लिखोगे, अंदर -1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। -1 से 0 के बीच में कोई नंबर देखो, -0.5, सो यहाँ से क्या आएगा, -0.5, -0.5 प्लस 1 से पॉजिटिव नंबर, ये नेगेटिव हो जाएगा। बच्चे आप कोई भी नंबर साइड पे ना रफ वर्क पे पुट करके भी देखो, मैं आपको जो बता रही हूँ वो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और कोई बड़ा नंबर देखें, 1 पुट करें तो सारा पॉजिटिव हो जाएगा। आपको कौन सा सोल्यूशन चाहिए, जो कि लेस देन हो, ठीक है, लेस देन का मतलब है ये नेगेटिव, इक्वालिटी है तो ये काउंट भी करेगा। ये आपने जो सोल्यूशन निकाला है वो है -1 से 0, ठीक हो गया। अब हम साइड पर डोमेन्स चेक करते हैं और वहां से अपना सोल्यूशन कंपेयर करेंगे कि बाकी क्या आंसर आना चाहिए। नाउ डोमेन्स, कौन सी क्वेश्चन लेके चले थे हम, ये वाले क्वेश्चन लेके चले थे, ठीक है। या आप एक काम करो, ये तो सारी इसको सॉल्व करके बनेंगे ना, हम मेन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये यहाँ से अपनी सारी डोमेन्स चेक करते हैं। सबसे पहले क्या है, x शुड बी ग्रेटर देन 0। दूसरी x - 3 ग्रेटर देन 0 का मतलब है x इज ग्रेटर देन 3, ओके। फिर 2x ग्रेटर देन 0 का मतलब है x इज ग्रेटर देन 0,
उसके बाद लास्ट वाली है x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 1। ठीक हो गया। अब ये सारी जरा मैं यहाँ पे पुट करके देखती हूँ, 0 1 3 इंफिनिटी। चले बच्चे अब जरा ये सारी बारी बारी इसके अंदर डाल के देखें। सबसे पहले x ग्रेटर देन 0, 0 नहीं इंक्लूड, इससे आगे वाला सारा नंबर। फिर है x इज ग्रेटर देन 3, 3 से आगे सारे नंबर, ग्रेटर देन 1, 1 से आगे सारे नंबर। अब अगर आप देखो तो आपके पास जो डोमेन आएगी वो कौन सी आएगी? ऐसा कौन सा एरिया जिसमें तीनों लाइंस आ रही हैं? ये वाला एरिया इसमें तीनों लाइंस आ रही हैं, तो ये कौन सा है? 3 से इंफिनिटी, और 3 इंक्लूड नहीं है इसलिए मैंने ये वाली ब्रैकेट लगाई है। सो द कंबाइंड सोल्यूशन या सोल्यूशन सेट विल बी, ठीक है। आप एक काम करते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं। इसमें क्या है? 3 इंफिनिटी, इसमें नंबर है 0 और -1। चलो आप दोनों सॉल्यूशंस को आपस में जोड़ते हैं। बेटा मैंने जो डोमेन निकाली है, जो गिवन क्वेश्चन है वो है 3 से लेके ऑनवर्ड्स, ठीक है। और जो सोल्यूशन सेट है वो -1 और 0 को इंक्लूड करके ये वाला है, ठीक है। बल्कि रुके मैं इसका कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको इजी रहे जब आप इसको नोट से बाद में देख रहे होगे। चलो ठीक है। अब मुझे बताएं क्या कोई चीज कॉमन आई? नो। आपको यहीं से समझ आना चाहिए था बेटे सबसे पहले डोमेन से कि x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 1। जबकि हमने जो डोमेन निकाली थी वो 0 से, हमने जो सोल्यूशन निकाला था वो 0 से ही छोटा था, ठीक है। सो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। सो सोल्यूशन सेट विल बी नल सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट। कुछ भी आपके पास कॉमन नहीं है तो इसका सोल्यूशन आपके पास नल सेट आएगा। ओके ओके बेटा जी, दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.4। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। जहां कहीं पर कोई भी एरर आता है आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज।